तो जब भी पौधों को फर्टिलाइज़र दें, एक सिंपल सा फार्मूला बना लें कि सर्दियों में आपने फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है और गर्मियों में आपने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम एन रैपिड सॉल्यूशंस। आज का मेरा टॉपिक है कि प्लांट्स को फर्टिलाइज़र कौन सी और कब देनी चाहिए और किस क्वांटिटी में देनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना वो फर्टिलाइज़र को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सा मौसम चल रहा है और इस मौसम में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। जिस तरीके से इंसान की बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है, इसी तरह पौधों की जो 3 बेसिक ज़रूरियात हैं वो है मिट्टी, पानी और धूप। ये 3 कंडीशन अगर ना हो तो मोस्टली पौधे डेड हो जाते हैं। बहुत कम पौधे होते हैं जो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं। तो आज मैं डिटेल से बात करता हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। जैसा कि विंटर चल रहा होता है तो इंसान की मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप इंसान को शदीद सर्दी लग रही है, रात को पूरी वो सर्दी से मर रहा है और सुबह उठ के आप उसको ठंडा जूस पिलाएं तो वो तो बजाय इवन ठंडा जूस एक हेल्दी खुराक है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन वो ठंडा जूस सर्दी में बीमार इंसान को और मुतासर करेगा। इसी तरीके से अगर किसी बंदे को शदीद गर्मी लग रही है और आप उसको गर्मी में कॉफ़ी पिला देते हैं, इवन कॉफ़ी भी एक हेल्दी डाइट है, लेकिन सही टाइम पे अगर उसको नहीं देंगे तो वो उसको पसंद नहीं करता और वो उसका बजाय अच्छा इफ़ेक्ट आने के बुरा इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह अगर प्लांट्स को आप गलत वक्त पे सही फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो वो उसके लिए बैड इफ़ेक्ट करती है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, टेम्परेचर जैसे ही 20 या 20 से कम होता है तो उस टाइम पौधों को जो है ना वो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, जिससे वो अपनी रूट्स को स्ट्रांग करें। तो जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो तो आपने उनको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देनी है। कोशिश करें कि डीएपी दें या फिर आपने एनपीके अगर देनी है तो उनमें वो रेशो इस्तेमाल करनी है जिसमें 5, 15, 45 हो, यानी जिसमें नाइट्रोजन ना होने के बराबर हो या थोड़ा हो बहुत और फास्फोरस ज़्यादा हो। तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हों तो आपने फास्फोरस बेस्ड आपने उनको फर्टिलाइज़र देनी है प्लांट्स से, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स की जो रूट्स हैं ना वो ग्रोथ करती हैं और जितने भी न्यूट्रेंट्स होती हैं वो अपने अंदर सेव रखती हैं। जैसे ही मौसम ठीक होता है तो वो पौधे बढ़ोतरी की तरफ आते हैं। यानी आपका अगर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल एंड ऑफ दी फरवरी तक आपने जब भी फर्टिलाइज़र देनी है तो आपने फास्फोरस बेस्ड देनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक दे रहे हैं, चाहे वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो आपने चेक करना है कि जिस फर्टिलाइज़र में फास्फोरस ज़्यादा है आपने वो फर्टिलाइज़र सर्दियों में देनी है। इसी तरह जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो उस टाइम आपने अगर या तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है, लाइक मार्च से लेके तो सितंबर तक पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आती है, फ्रूट बन रहा होता है, तो उस टाइम पौधों को पोटाशियम और नाइट्रोजन ज़रूरत होता है। तो जब भी आप गर्मियों में फर्टिलाइज़र दें तो आप यूरिया बहुत कम क्वांटिटी में दे सकते हैं या ऐसी फर्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जैसा कि एनपीके अगर आपने देनी है तो एनपीके 20-20 या 19-19 या 25-25 दें ताकि पौधे को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ें मिलें गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में आपने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं देनी होती। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र देनी है सर्दियों में तो 5, 15, 45 का इंतखाब करें, डीएपी का इंतखाब करें या नाइट्रोफास का इंतखाब करें। इसी तरह अगर गर्मियों में आपने पौधों को फर्टिलाइज़र देनी है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, आप अमोनियम फास्फेट दे सकते हैं, आप उसको नाइट्रोजन यूरिया में होता है, अमोनियम में होता है तो आप नाइट्रोजन बेस्ड देते हैं, या एनपीके देनी है तो आप उसमें 20-20 यूज़ कर सकते हैं या 20-10-10 की आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो पौधों को सेहतमंद रखती है। तो जब भी पौधों को फर्टिलाइज़र दें एक सिंपल सा फार्मूला बना लें कि सर्दियों में आपने फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है और गर्मियों में आपने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है इसके ऊपर ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सर्दियों में फास्फोरस बेस्ड और गर्मियों में नाइट्रोजन और पोटाशियम बेस्ड आपने देनी है तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, चाहे आप ऑर्गेनिक दें या चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र दें। मैं एक नई वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बोन मील होती है, ब्लड मील होती है, रॉक फास्फेट होता है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, अंडे के छिलके हैं, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि उनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह किस रेशो से होती है। तो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देनी हो तो वो गर्मियों में और सर्दियों में कौन कौन सी पौधों को दी जाए ताकि आपके पौधे सेहतमंद रहें।
आपको अगर किसी किस्म की भी फर्टिलाइज़र चाहिए मौसम के हिसाब से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 032156052720 मेरा व्हाट्सएप है, या फिर आप मुझसे वेबसाइट भी हमारी विज़िट कर सकते हैं। उसमें भी सारी फर्टिलाइज़र हमने मौसम के हिसाब से ही लगाई हुई होती हैं। NNA-RapidSolutions.pk। उम्मीद है आज की आपको ये मुख्तसर सी मगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आपने मज़ीद वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।